कि वो जो इलाका है ना, वहाँ पे पैगंबरी का धंधा बहुत पुराना है। जैसे अपने यहाँ आजकल ये डेरे हो गए हैं, कहीं राम रहीम, कहीं पे रामपाल, सब लोग डेरे खोल के बैठ जाते हैं। भाई सभी देश प्रेमी भाइयों को जय श्री राम। भाई आजकल जो यहूदियों का और फिलिस्तीनियों का झगड़ा चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का, इस पर लोग बहुत बटे हुए हैं। जहाँ एक तरफ लोग खुश हो रहे हैं कि मारो इनको, इजराइल बढ़िया मार रहा है, इनके साथ यही होना चाहिए, और अयोध्या और जेरूसलम के झगड़े का भी बराबरी कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरी तरफ जो अपने जिहादी हैं, जिहादी तो जिहादी रहते हैं हर जगह, तो वो लिस्ट निकाल रहे हैं कि इजराइल के सामान है, इनका बॉयकॉट करो, लेकिन पंचर लगाने वाले अब कहाँ बॉयकॉट करेंगे एचपी के सामानों का। तो खैर उनको छोड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ी सीरियस कि भाई ये झगड़ा है क्या और अयोध्या से क्या मिलता जुलता है, बहुत ब्रीफ में। तो इसमें अयोध्या से समानता जेरूसलम के झगड़े की ये है कि वहाँ पर झगड़ा एक धार्मिक स्थान के ऊपर हो रहा है जहाँ की पहले से था, और दूसरी समानता ये है कि लड़ने वाली एक पार्टी मुसलमान है, जो कि ज़्यादातर आजकल के झगड़ों में सारी दुनिया में ऐसा ही होता है, लड़ने वाली एक पार्टी तो मुसलमान ही होते हैं, दूसरी पार्टी बदलती है। तो खैर इसको अगर हम ब्रीफ में समझने जाएँ तो ब्रीफली ये है कि वो जो इलाका है ना, वहाँ पे पैगंबरी का धंधा बहुत पुराना है। जैसे अपने यहाँ आजकल ये डेरे हो गए हैं, कहीं राम रहीम, कहीं पे रामपाल, सब लोग डेरे खोल के बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से पैगंबरी का धंधा बहुत पुराना है, और इसी को उन्होंने, कुछ लोगों ने और बहुत बड़े लेवल पे पहुँचा दिया है, जो ये लोग छोटे लेवल तक कर पाए हैं। जेरूसलम का इलाका पहले वहाँ यहूदी थे, उसके बाद ईसाई हो गए, और उसके बाद मुस्लिम हो गए। इन तीनों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। उसका कारण यही है कि इन तीनों की, आप इनको ऐसा समझ सकते हो कि वर्जन 1, 2 और 3 इस तरह से हैं। ये पहले यहूदी मज़हब था वहाँ पर, उसी से ईसाई निकले हैं, उसी की ज़्यादातर चीज़ें कॉपी मारी हैं। उसके बाद उसी का और अपग्रेडेड वर्जन, जंगली वर्जन इस्लाम आ गया, उसने भी उसी की ज़्यादातर चीज़ें दोनों की कॉपी मार रखी है। तो इन तीनों की कहानी अब्राहम से शुरू होती है, इसलिए इनको अब्राहमिक मज़हब या अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। तो इनके क्योंकि सारे पैगंबर कॉमन है, एक दूसरे को कॉपी मार के वहीं से शुरू हुए हैं, तो नेचुरली वो एक दूसरे को जब कॉपी मारते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो इंपॉर्टेंट पहले के लिए जो थी वो दूसरे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहूदियों के लिए वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उनका पहले से मंदिर था, जो भी वो सिनागोग बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो वो वहाँ पर उनका सबसे पहले था। उसके बाद क्रिश्चियन आए, तो क्रिश्चियनों ने वहाँ पे, क्योंकि ईसा मसीह तथाकथित रूप से वहीं पे रहे थे, वहीं पे उनको सूली पर लटकाया गया और दोबारा ज़िंदा हुए थे, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और तीसरा अपने मुस्लिम भाई, उनके लिए तो वही इकबाल का गाना आपने सुना है ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उसका थोड़ा सा एक और डिस्क्रिप्टिव वर्जन है जो आपने नहीं सुना होगा। वो कहते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो उनकी तो सारी दुनिया पे क्लेम है, तो यहाँ भी होना ही है। उनका क्लेम यहाँ पर ये है कि जो उनके पैगंबर मोहम्मद हैं, उनको जब जन्नत ले जाया जा रहा था, तो यहाँ मक्का है, यहाँ जेरूसलम है, और वो कहते हैं कि जो अल्लाह का घर है वो मक्का के सीधे ऊपर है, तो वो ऐसे यहाँ से यहाँ गए और फिर ऐसे वापस गए हैं, इस तरह से वो गए थे। तो क्योंकि वो यहाँ पर भी आए थे और पहले वाले जो पैगंबर अब्राहम वगैरह मोसेस हैं वो सब वहीं से थे, तो इसलिए उनका भी वहाँ पर क्लेम है। तो इस चीज़ को लेकर उन लोगों का झगड़ा चल रहा है। पहले यहूदियों का कब्जा था वहाँ पर, फिर क्रिश्चियनों का हो गया, फिर मुस्लिमों का हो गया, और उन सब की अपनी अपनी सब के बारे में भविष्यवाणी है। सब कहते हैं हमारा ये अवतार आएगा, हमारा वो अवतार आएगा, तो इस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। अब यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा तो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन इसमें तीसरी और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन इसमें सीधा झगड़ा करने के बजाय इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो दुनिया के ज़्यादातर क्रिश्चियन देश इजराइल का साथ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर यहाँ पर इजराइल नहीं रहा, इलाका मुस्लिमों के हाथ में चला गया, तो फिर यहाँ क्रिश्चियनों की भी एंट्री बंद हो जाएगी। तो इसलिए वो इनडायरेक्ट रूप से इसका साथ देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो भाई, बहाने बहुत सारे बनते हैं। ये जो मज़हब के नाम पर लड़ाइयाँ होती है ना, ये सिर्फ आगे की सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे की जो लड़ाई होती है ना, वो राजनीति और पैसा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पैसा, हमेशा याद रखो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ट्रंप ने 4 साल यहाँ पर बिल्कुल शांति करा दी थी। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में शासन बदला, चीन की पसंद की वहाँ सरकार बन गई, तो अब यहाँ पर झगड़ा क्यों शुरू हो गया? जो लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि इजराइल वहाँ फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वो समझ नहीं रहे हैं असल में ये झगड़ा यहाँ पर इजराइल को फंसाने के लिए कराया गया है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे, यहूदियों को ठिकाने लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किराए के लड़ाके बना दिया गया है। सिर्फ सैकड़ों साल से उन्हें किराए की फ़ौज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको जहाँ लड़ाई करनी होती है उनको वहाँ पर भिड़ा देते हैं, और वो बेवकूफ़ों की तरह मरते रहते हैं। खैर आगे कभी समझेंगे, अभी के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे लाइक कीजिए, बुरी लगे डिसलाइक कीजिए। कुछ कमेंट्स में आप ऐड करना चाहें या मैंने कुछ गलत बोला हो तो बताइए भाई ज़रूर। हम मिलते रहेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। नई इन्फॉर्मेशन सिंपल भाषा में आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय माता।